जब मैं रिस्क लेने में घबराता हूं, नहीं कर पाता हूं, लेकिन जब मैं रिस्क लेता हूं, जब मैं कहता हूं यार एक बार कोशिश तो करूं, तो मैं जिंदगी में सफल। वो क्या होता है, स्टेज में जाने से पहले पैर कांपने लगते हैं। रतिया नाम की थी शायद, उसने बताया कि 80 लोग तो मैं यूं कर लेती हूँ। तो बैंक ने उनके सामने यही क्वेश्चन रखा था कि इसमें सिक्योरिटी क्या है कि हमारा पैसा वापस आएगा। तो ठीक बताया, एक बार तालियां बजाओ ना यार। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी इन्होंने बताई, माइक्रो फाइनेंस का कहते हैं कि उन्होंने ही आविष्कार किया, प्रारंभ किया। और जब उन्होंने प्रारंभ किया तो उनके सामने भी यही सारी दिक्कतें थी रिस्क लेने की, कि मैं कैसे लोन बांट दूं जब मुझे यही नहीं पता कि उसके केस में कोई चीज तो ले नहीं रहा हूं। लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है, मुझे ये अलग घर घर तक जलाना है, मुझे बात वर्ल्ड में बड़े अच्छे से, छोटे इलाकों में बहुत अच्छे से चल रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि रिस्क लेने की क्षमता आई। और दूसरी क्षमता जिसके बारे में बात, बहादुरी। आप सबको मालूम है हम सबकी बहादुरी कहां गई भाई? हम तो इस देश के निवासी हैं, मजदूर हैं। अमेरिका वाले बोलते हैं कि मुझे अगर भारतवर्ष की हैं, दिलो जान से मर मिटने वाले लोग हैं भारत के, तो अब हमारी वो करेज खो ना जाए, वैसी करेज को हम बनाए रखें। हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं बहादुरी से करें, घबराने की तो कोई बात नहीं। इसे रुकावट समझ करके रुक जाते हैं, उस जिंदगी में विफल हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। आगे तीसरा पॉइंट, प्रायोरिटीज एंड पर्पस। किसी ने बिल्डिंग बना, होते होते वो बच्चा विश्व का सबसे बढ़िया तैराक बन जाता है। कारण ये कि उसने 3 वर्ष में ही उसका लक्ष्य तय हो गया। जिंदगी में करना क्या है, हम सब इस जिंदगियों में जब ये तय कर लेंगे कि हमने करना क्या है, तो हम जरूर उसको प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर हम उस धारा के साथ बहते जाएंगे, जो धारा बह रही है, जैसे मेरा जीवन चल रहा है चलता रहे, तो हमने जो परिस्थितियां बना देंगी हम वो बन जाएंगे। तो अगर जिंदगी में ये बनना है तो आप, वो पक्की बात है, बन जाओगे। जैसे किसने बताया, आप एक अच्छे मैनेजर बनना चाहते हो तो आप एक अच्छे मैनेजर बन जाओगे, प्रोवाइडेड आप उसको तय करो और उसका पूरा रोड मैप, नक्शा उसका बनाओ। तय करो कि मुझे कैसे क्या करना है, अगले 6 महीनों में मुझे किस सीढ़ी पे पहुंचना है। चैलेंजेस को स्वीकार करो, तो मैनेजमेंट खुद देखती है और कहती है हाँ यार, ये तो इसमें चढ़ने की इतनी ललक है, ये आगे बढ़ना चाहता है, तो क्यों ना इसे आगे बढ़ाएं, आगे चलें। जब हम जिंदगी में देखते हैं कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि किसी तरह ये काम किसी जान पहचान से हो जाए, पूरा कुछ करके शॉर्टकट, इसका कोई रास्ता निकल सकता है। वो पिछली वाली क्लास में बात हो रही थी कि लोन की किस्त क्या 2 बार की 1 बार ले ली जाए, दिवाली का टाइम है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जब हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं अपने काम में तो हम विफल होते हैं। कभी भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी छोटी सी किसी लालच के कारण अपनी जिंदगी में हम विफल होने का रास्ता ना बन जाएं। हम कोई चोरियां करता था क्योंकि उसको शुरू से ही ऐसी आदत पड़ चुकी थी, और डकैती डालता था, एक दिन ये वाली सजा तभी भुगतनी होती, कान को कटवाने वाली है। तो मेरी तो आपको समझ में आएगा बिल्कुल, हाँ, खाना तैयार है, बदल सकता हूं, तो सही में वो काम हो जाता है। लेकिन जब मैं विश्वास नहीं करता हूं अपने ऊपर ही, यार ये काम मेरे से नहीं हो सकता, ये कैसा काम सौंप दिया मैनेजमेंट ने मुझे या मेरे घर परिवार ने, मेरे पिताजी ने मुझे, तो मैं जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाता हूं। लेकिन जब मैं ये कहता है कि लेता हूं हाँ, ये क्या काम दिया आपने सर, ये तो काम हो ही जाएगा, तो मैं जिंदगी में सक्सेसफुल होता हूं। ऐसा होता है कई बार हम हिम्मत करके उस काम को पकड़ लेते हैं तो हो जाता है, लेकिन अगर हम हिम्मत नहीं करते तो हम जिंदगी में रह जाते हैं, है ना भैया। वो इस ट्रैप में फंस रहे हैं, वो इस चक्कर, हाँ यार ये गलती अगर हो गई है दूसरे से तो कम से कम मैं तो ना करूं। ऐसे कई सारे काम मैं करना छोड़ देता हूं सिर्फ इसलिए कि मेरे अंदर एक छुपा हुआ डर है। मैं उस डर को जब अपने अंदर से निकाल देता हूं तो मैं जिंदगी में सक्सेसफुल होता हूं। जब भी आपके सामने डर जैसी कोई बाधा आए तो कोई ऐसी चीज होती ही नहीं है। हाँ, उसने अवसर को दोनों हाथों से पकड़ लिया, इससे बढ़िया तो अवसर मिलने कोई हो ही नहीं सकता है। जिंदगी में अच्छा कर ले, आगे चले। सॉरी, कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई प्रतिभा नहीं। पहचान लेता हूँ मैं कि यार वो किस हिसाब से मानेगा। बहुत अच्छा।
बढ़िया है।